इस विषय को आप लोग समझे। मैं टॉपिक में लिखा है कि पेट का सेवक कौन है, कैसे समझोगे। तो एक बच्चों का साथ इसको हम समझते हैं, जो इस वीडियो को पूरी तरह देखे आप। जहां पैसे को लेकर लूट मची हो, ऐसे चर्च में नहीं जाना जहां 24 घंटे पैसे 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 लाओ और ऐसे बकवास की बातें स्टेटमेंट यहाँ होती है। सुनता हूं कि आप सुनते हैं कि कहते हैं स्टेटमेंट, ओल्ड स्टेटमेंट में लिखा है कि अब्राहम ने दिया और परमेश्वर उनको ब्लेस किया। क्या बकवास है ये। अब्राहम पहले से ब्लेस था, ऑफकोर्स परमेश्वर ने दिया था, मान लो। लेकिन और मलका सदीक को भी ये कहता है, मलका सदीक को उसने तायत कब दिया, ये बात को भी उठाते हैं। आपके हिसाब से, मेरी हिसाब में नहीं, वो कब दिया था। लोग वो ऑलरेडी ब्लेस था मलका सदीक। तो फिर मलाकी 3:10 को उठाते हैं, बताते हैं कि फिर से मलाकी 3:10 उठा को सामने खड़ा हो जाता है और वो पैसा नहीं है। मलाकी 3:10 दोस्तों वो पैसा नहीं है, वो ऑफरिंग है, जो कि जानवर है, एनिमल है, अनाज है। ऑफरिंग नहीं, वो ऑफरिंग है लेकिन वो तायत नहीं है। वहां कहते हैं कि मेरा घर, एक बच्चों कहता है मेरा घर खाली पड़ा है, लेकिन इस्राएल ने नहीं लाए थे। लेकिन वो पैसा नहीं था, वो करेंसी नहीं थी, वो पैसा कभी नहीं था, वो एनिमल्स थे और उसको उठाकर टॉक्टिन बना दी, उसको उठाकर प्रचार कर दी। तो जैसे और कहते हैं जैसे बोओगे वैसे पाओगे, वैसे काटोगे। लेकिन जिस माप से मापोगे उसी माप से तुम्हारे लिए भी मापा जाएगा। ये सब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट से बच्चों को सिखाते हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। और ऐसा चर्च में सिखाते हैं कि बेचारा चर्च की भोली भाली पब्लिक, उसके अक्ल कहाँ से आएगी। और ये जो बैठा हुआ है ना पास्टर, वहाँ उनको सब समझते हैं कि ये सब कुछ तो यही है, ये और यही सिखाएगा। क्यों आप लोग कभी किताब को खुलकर नहीं पढ़ते, किताब बाइबल को उठाकर नहीं पढ़ते। फिर बताता हूँ, जिस पास्टर की नजर, जिस सेवक की नजर चर्च के लोगों के पॉकेट पर है, या चर्च के सेवक का चर्च के बक्स पर है, तो उन सेवक को सुनना बंद करो। चर्च में कुछ सेवा लोग करते हैं, ढूंढते हैं कि कौन पैसा वाला, कौन अमीर व्यक्ति। जो कुछ पास्टर को लोगों ने भी पूछ लेते हैं कि आपको घर पे प्रार्थना करने आना है। मेरी घर पे, पास्टर को कहते हैं मेरी घर पे आपको प्रार्थना करने आना है। तब पास्टर भी मौका मिल जाता है, पूछते हैं कि आपका हस्बैंड क्या करता है, कितने कमाते हैं। लेकिन कहते हैं अगर 50,000, तो वो कैलकुलेट करते हैं, पास्टर कहते हैं कि अगर 50,000 कमाते हैं तो इनकम आपका 5,000 तो चर्च को बनता ही है, ऑफरिंग बनता ही है। तो सोच को देखे आप, इसको कहते हैं पेट का सेवक, इसको कहते हैं पॉकेट का ऊपर नजर सेवक का। लिखा जहां मैं वचन दूंगा, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, वचन दूंगा। तो जहां लिखा है पैसों के लेकर लूट मची हो, ऐसा चर्च में नहीं जाना। मैं पूछता हूं, आपने चर्च क्यों खोला है? सेवकों क्यों खोला है? यीशु के बातों को बताने के लिए, यीशु को सुसमाचार को सुनाने के लिए, आत्मा जीतने के लिए, और उसको हर एक विश्वासी को टेंट करने के लिए, यीशु का सही वचनों का शिक्षा देने के लिए आप इस मकसद से खोला है। मैं फिर आपको कहता हूं कि आप उनको एडुकेटेड कर को और बाहर छोड़ देने का उनको कहना है आप यही किया करो।
आप जो सिखा रहे हो उसको यही किया करो, इसको टेंट करको भेजना, सिखाकर मजबूत करको भेजना, इसके लिए खोला है। चर्च वाले, पास्टर, हम सभी जहां कहीं से भी प्रचार करते हैं, और ये लोग जो कर रहे हैं चर्च वाले और पास्टर, ईसाई धर्म की दुकान नहीं खुली है। हम सब ने ईसाई धर्म की दुकान नहीं खुली है, तो हमने यीशु की राज्य के प्रचारक बने हैं। यीशु की काम करना, यीशु की बातें बताना, यीशु की राज्य को आगे ले चलना, इसके लिए हम ये प्रचार करते हैं। इसके लिए आप चर्च खोले हैं। तो हम ईसाई धर्म की नहीं। समझ में आया होगा आपको। रोमियो 16:18 कहता है, क्योंकि ऐसे लोग हैं जिसकी नजर उसकी पॉकेट पे होती है। ऐसे लोग हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह में, ऐसे लोग हैं। लिखा है, वचन कहता है, वचन को देखिए, ऐसे लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं। मैं क्या बताया, आप पेट की सेवा करते हैं। ऐसे लोग अपनी पेट का सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहकाता है। ये देख लीजिए, ये सुनिए वचन को। लिखा है, ऐसे लोग, क्योंकि ऐसे लोग जिसकी नजर लोगों की पकड़ पे होती है, ऐसे लोग, वचन कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं। अपनी पेट की सेवा करते हैं चिकनी चुपड़ी बातों से और सीधे साधे मन के लोगों को बहकाते हैं। कहीं पास्टर जो सुन रहे हो आप तो नहीं कर रहे हो, सुधर जाओ। तो इसको सुनिए, इसको देखिए। और हम जैसे खरी प्रचारक जो वचन को सही उठाकर प्रचार करते हैं, यीशु का बातें को सिखाते हैं, शिक्षा को देते हैं, शिक्षा को आप लेको चलने के लिए, आपको लेको चलने के लिए कहता है, तो आप हमसे जलते हो, आप हमसे दुश्मनी करते हो, कहते हो गलत है ये। आप खुद बताए वचन क्या कहते हैं। तो लेकर चलने वाला, यीशु की सही बातों को बताने वाला आप लोग पसंद नहीं हो, मैं जानता हूं पसंद नहीं हो, क्योंकि हमने से तो यीशु की बातें रखी हमने। और जो हर सेवकों को ये मानना, सिखाना, सीखना, लेकर चलना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। तो लिखा है ना, बहकाते हैं। और गलती आप लोगों का भी है जो इन सभी चर्चों में इन सभी पास्टरों को सुनते हो, जो बहकाते हैं। मुझे खुशी है कि एक तरफ जब से खरी शिक्षा को परमेश्वर ने चुना है भारत में या भारत के बाहर, मुझ जैसा 10% के द्वारा फैलाने का शुरू किया है परमेश्वर ने, कि गड़बड़ तो चल रहा है, उसको खोजना शुरू करते करते आज हजारों की तादाद में खरी शिक्षा के एक सेना एक मार्केट में, मसीह मार्केट में फैल रहा है। बड़ी जोरों कदम से काम कर रही है, लोगों को एडुकेटेड कर रहा है, लोगों को जो आत्मिक भोजन है वो दे रहा है, यीशु की सही शिक्षा को दे रहा है। और जो गड़बड़ी चल रहा है ताइद का विषय में, अन्य भाषा का विषय में, वर्शिप के मामले में, ये सब चेंज हो रहा है आज। और उन्होंने बच रहा है। जो गलत फहमी में, गलत कामों से शिकार था, जो गलत टीचिंग से शिकार था, वो आज बच रहा है आज की तारीख में। और ऐसे करने में हमारा दुश्मन बढ़ेगा। लेकिन किसको पड़ी है, किसको फर्क पड़ता है? यीशु को नहीं फर्क पड़ा तो मुझ जैसे को क्या पड़ेगा? परमेश्वर के काम परमेश्वर जारी रखेगा, ये बात ध्यान रखे। दूसरा वचन 1 कुरिन्थियों 6:13 लिखा है, भोजन पेट के लिए है, पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नाश करेगा। ये बात को आप समझे कि भोजन पेट के लिए है, पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नाश करेगा। इसका मतलब आप समझे होंगे कि जिस पर तुम्हारी नजर है,
पास्टर पीस ऑफ दास, पॉकेट पे पैसा उसका परमेश्वर नाश करेगा। सोना चांदी, आपका बैंक बैलेंस, आपका डायमंड जो भी है, आपके दुनिया भर का कमाई, खाने की वो चीजें दोनों नाश होगा। तो यह इस वचन को आप क्यों नहीं सिखाते हैं? इस पर इतना फोकस क्यों? यीशु कहते हैं ना, जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन है। तो आसमान में धन इकट्ठा करो सेवकों, स्वर्गों में धन इकट्ठा करो सेवकों, क्योंकि एक सच्चा मसीह की सच्चा कमाई, एक अगबे की सच्चा कमाई स्वर्ग में ही है। ध्यान रखे बात को। तो दूसरा थिस्सलुनीकियों की ओर 3 अध्याय 6 नंबर वचन कहते हैं कि हे भाइयों, हम तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम पे आज्ञा देते हैं। अभी ये आज्ञा को सुनो, हे देते हैं कि हर एक ऐसे भाइयों से अलग रहो जो अनुचित चाल चलते हैं, जो शिक्षा उसने हमसे पाई उसके अनुसार नहीं करता, जो शिक्षा यीशु ने पौलुस को, पत्रोस को दी है उसके मुताबिक नहीं करता, तो उससे दूर रहो। सीधी सी बात है। वचन 7 कहता है, क्योंकि आप जानते हो कि किस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल नहीं चले। कॉन्टेक्स्ट क्या है इसको देखिए। वचन 8 कहता है, किसी की रोटी मुफ्त में ना खाओ। यहाँ कॉन्टेक्स्ट है सेवकों, कॉन्टेक्स्ट हो पास्टरों, सेवकों सुनिए कि यीशु का दास पौलुस ये कहता है कि किसी की रोटी मुफ्त में ना खाए, पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे कि तुम में से किसी पर भी भार ना हो। और ये था पौलुस। तो यानी कि हमें अधिकार है, लिखा है, ये नहीं कि हमें अधिकार नहीं है। पौलुस कहता है हमें अधिकार है, अधिकार था। लेकिन पहले करंथियों का 9 अध्याय में, पहला करंथियों 9 अध्याय का विषय को आप मत उठाइए, क्योंकि वहां एक सकेस्टिक बैंक मारना, टोन मारना, ऐसा बैंग कस रहा है कि दावते हुए बेल का मुंह ना बांधना। तो ये एक सकेस्टिक है, ये स्टेटमेंट नहीं है। ये एग्जाम्पल के तौर पे बोला गया था, बोल रहा था। तो उसको भी उठाकर लोगों ने टॉक्टिन बना दी। बच्चों को आप समझे, ये नहीं कि हमें अधिकार नहीं, हमें अधिकार है, पर इसीलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराए कि तुम हमारी सी चाल चलो। जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी ये आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करता ना हो, यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाना भी ना खाए। ये बात को समझे। तो इसका मतलब अगर सेवकों, पास्टरों, विश्वासी, प्रचारक तुम अपनी नौकरी ना करते हो तो तुमको चार्ज के पैसे से खाना नहीं खाना चाहिए। और बताओ कि वचन 10 कहता है, जब हम तुम्हारे यहाँ थे तो तब भी यहाँ ये आज्ञा देते थे तुम्हें, यदि कोई काम करना ना चाहे ता खाना भी ना खाए या खाने भी ना पाए। इसका मतलब क्या है? अगर ये पैसा कोई पास्टर पैसा को लेकर सेवा करते हैं संस्था से या कहीं से भी, या ऐसा कोई पास्टर जिसका नजर चार्ज के बक्से पर है, चार्ज के लोगों के पॉकेट पर है, वहां से इतने मिलेगा, तो सेवा आप छोड़ दो मेरे भाई, सेवा छोड़ दो, जाकर कुछ और कर लेना। लेकिन दूसरा तीमुथियोस 3:11 कहते हैं कि हम सुनते हैं कि क्या कहते हैं? हम सुनते हैं कि जितने लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं
क्यों आप छोड़ दो काम, अनुचित चाल चलते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं। तो यही तो मैं बता रहा हूं। तो आप लोगों को बताइए इस वचन को क्या करें। जिस लोग अनुचित चाल चलते हैं, इस वचन को क्या करें। कुछ काम नहीं करते, औरों के कामों के हाथ डालते। इसका मतलब क्या है, औरों को जो काम करते हैं उसका पैसा लेते, पैसे से खाते। तो इसको हम वचन को क्या करें। तो वचन 12 ये सेवक कंटेक्स्ट में सेवकों है। ऐसो को काम प्रभु, लिखो, ऐसो को काम प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा देते हैं ऐसो को, और समझाते हैं कि चुपचाप काम करे, अपनी ही रोटी अब खाया करे। ऐसो को प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा देते हैं और समझाते हैं कि चुपचाप काम करे और अपनी ही रोटी खाया करे। तो और यहाँ कॉन्टेक्स्ट में है सेवको, दास सेवको। तो वो चाहे पास्टर हो, बिशप हो, अपॉस्टल हो, जो कहीं भी, जहां कहीं से भी है। तो दूसरा थिस्सलुनीकियों की 3 अध्याय 14 नंबर वचन कहते हैं, यदि कोई हमारी इस पत्री की बातों को ना माने, ये भी देखो, यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को ना माने तो उस पर दृष्टि रखो। तो मैं क्या कर रहा हूं आपको आज समझाकर, बताकर, ये आप खुद सोचे। इसका मतलब यदि कोई इस वीडियो को, मेरी इस वीडियो को, ऐसा बोलो, वीडियो को, बातों को ना माने तो उस पर दृष्टि रखो, उस पर नजर रखो और उसकी संगति ना करो, जिससे वो लज्जित हो। और बताइए मैंने क्या रखा आपका सामने, क्या ट्रैफिक रखा कि 7 तरह की कलीसिया से दूर रहो। तो यही तो है, आखिरी है क्या, देखो, पेट का सेवक का आखिरी जो वाला है, जहां बाइबल को संदर्भ में ना सिखाता हो, बाइबल को कंटेक्स्ट में ना सिखाता हो जहां। तो दूसरा तिमोथी वचन देता हूं, 2 अध्याय 15 नंबर वचन, आपने आपको परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न करो जो लज्जित होने ना पाए। तो एक पास्टर, एक बिशप, एक दासी को ऐसा काम करने का प्रयत्न करना है कि जहां लज्जित ना होने पाए। आपने इसीलिए ग्रहण, जो परमेश्वर का ग्रहण योग्य बनना चाहिए। तो आपने आपको परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न करो जिसमें जो लज्जित होने ना पाए, और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। इसीलिए तो मैं हमेशा कहता हूं, जो वचन कहता है राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, वचन को ठीक तरीके से काम में लाना। इसका मतलब क्या है, एक पास्टर, एक चर्च को जैसा वचन में है वैसा सिखाना है। वो चाहे कहीं से भी क्यों ना हो, ठीक रीति से वचन को काम में लाना चाहिए। और इस प्रचार का द्वारा मैं समझता हूं कि आप कुछ समझे होंगे। जहां तक हो सके इसको शेयर करें, लोगों ने एडुकेटेड होने पाए, मसीह में मजबूत होने पाए, और कमजोरी जो मसीह है वो वहां से निकाल कर खरी शिक्षा, सही शिक्षा को अपनाने पाए। यही चाहता है परमेश्वर कि आप मजबूत बनो, मसीह में आत्मिक भोजन लो। जय मसीह की।